जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का महत्वपूर्ण विषय है कि भव्य नव्य राम मंदिर जो आज बनी है, इसका पूरा इतिहास बताने का मैंने सभी से वादा किया था। तो आज इस वर्तमान में जो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है भव्य श्री राम मंदिर विध्वंस और 3.5 लाख हिंदू वीरों का बलिदान और पुनर्निर्माण का पूरा इतिहास। तो सर्वप्रथम मुगल वंश का संस्थापक बाबर जो कि मुगल वंश का पहला शासक था, इसने अपने सेनापति मीर बाकी को राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए समस्त हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया और उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। और श्री राम मंदिर को तोड़ने के लिए 1,74,000 वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके, क्षति पहुंचा सके। राम मंदिर इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि इसे तोड़ने के लिए मुगल वंश के पहले शासक बाबर दुष्ट आक्रांता आक्रमणकारी ने तोप के गोलों का प्रयोग किया। तो तोप के गोलों के प्रयोग के बाद ही वह मंदिर को क्षत विक्षत कर पाया। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। ब्रिटिश सम्राट महताब सिंह बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इन्हें जब ज्ञात हुआ कि दुष्ट आक्रांता आक्रमणकारी बाबर अपनी सेनाओं को लेकर राम मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा है, तो इन्होंने बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा को रद्द कर दिया और अपने सैनिकों के साथ बाबर के सेनापति मीर बाकी की सेना को रोकने के लिए प्रस्थान किया। दोनों ओर से सेना अर्थात भेठी नरेश महताब सिंह और मीर बाकी की सेना सामने आ डटी और दोनों सेनाओं के मध्य 17 दिनों तक 2 सप्ताह 3 दिन तक भीषण युद्ध हुआ और असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत वृद्ध राम भक्त के हरि भी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद इस भव्य राम मंदिर की रक्षा करने के उद्देश्य से हसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदिनी पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर दुष्ट आक्रांता सेना से श्री राम मंदिर की रक्षा करने के लिए प्रस्थान किया। देवदिनी पांडे युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद भी अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुल पुरोहित देवदिनी पांडे वीरगति को प्राप्त हुए। जब हसवर रियासत के सम्राट राणा रणविजय सिंह को अपने कुल पुरोहित देवदिनी पांडे के मृत्यु के देहावसान का समाचार प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपनी सत्ता की बागडोर अपनी धर्मपत्नी रानी जय कुंवरी को सौंप दिया और स्वयं 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। और अंत में
हंसवर रियासत के सम्राट भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस दुखद समाचार को प्राप्त करने के बाद राजा रणविजय सिंह की वीरगति का समाचार प्राप्त होने के बाद उनकी धर्मपत्नी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी गौरक्षपंथी दिगंबर निर्मोही निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र धारण किया। तो धर्म की रक्षा के लिए मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी गौरक्षपंथी दिगंबर निर्मोही निर्मले और निर्वाण साधुओं ने भी शस्त्र धारण किया। इन सभी ने मिलकर शत्रुओं के विरुद्ध छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया और यह सब देखकर बाबर का सेनापति मीर बांकी पीठ दिखाकर भागा और ताशकंद भाग गया। तो मीर बांकी भागकर ताशकंद भाग गया। यह वही ताशकंद है जहां आपने सुना होगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ था। आप सबको यह भी बता दूं कि हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। श्री राम जन्मभूमि 2-3 वर्षों तक मुगलों से मुक्त रहा, अर्थात मुगलों से इन मठों, मंदिरों और नागा साधुओं ने इसे मुक्त करा लिया था। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद वीरगति को प्राप्त हुए। बाबर का समय खत्म हुआ, हुमायूं का समय भी खत्म हुआ और इसके बाद अकबर का समय आया। इस राम मंदिर का संघर्ष अकबर के समय तक पहुंचा और अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े और हमारे तथाकथित इतिहासकार और दरबारी इतिहासकार पैसों के खनक पे बेशर्मी का नृत्य करने वाले इतिहासकार रोमिला थापर, इरफान हबीब, DN झा, वामन मिश्रान, राम पुनिया जैसे इतिहासकार इसे महान बताने का कार्य करते हैं, जो कि महान तो नहीं, यह अकबर बहुत ही बड़ा शैतान था। इसके वास्तविक इतिहास को मैं पहले ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं और पूरे इतिहासकारों के साक्ष्यों के अनुसार बाद में छठे मुगल शासक औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था। पहला मुगल वंश का शासक बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और छठा शासक था औरंगजेब। के शासनकाल में औरंगजेब ने अपने सेनापति जांबाज खां को सेना समेत मंदिर को तहस नहस करने के लिए भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। इसी जगह पर बाबा वैष्णव दास निवास करते थे। बाबा वैष्णव दास के साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन सभी ने इस धर्म युद्ध में भाग लिया। ज्ञात हो कि धर्म युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, धर्म युद्ध में स्वयं आना पड़ता है। धर्म युद्ध के लिए हमें कोई आमंत्रित नहीं करेगा, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। और धर्म मतलब है धारण करने योग्य, धर्म है अर्थात दायित्व।
इस धर्म युद्ध में भाग लिया और चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जांबाज खां सर पर पैर रखकर भागा। पहले मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था, वो पैर रखकर भागा तो ताशकंद भागा। जांबाज खां भी सर पर पैर रखकर भागा। औरंगजेब ने दूसरी बार फिर से मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सैयद हसन अली को की विशाल सेना का जत्था लेकर भेजा। तो औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना का जत्था लेकर मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेजा। बाबा बाबा वैष्णव दास ने समय रहते हुए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह से संपर्क किया। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह अपनी सेना लेकर मंदिर की रक्षा करने के लिए प्रस्थान किया और अयोध्या पहुंचकर साधुओं की सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटाया और सैयद हसन अली सआदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। सैयद हसन अली सआदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। सन 1664 ईस्वी में अकबर, क्षमा कीजिएगा, सन 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर एक बार अपनी विशाल सेना को मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, अर्थात तीसरी बार उसने भव्य राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए भेजा। लेकिन तब तक सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह लौट चुके थे। मुगलों की सेना ने चबूतरे पर बने छोटे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मुगलों की सेना ने चबूतरे पर बने छोटे मंदिरों को ध्वस्त कर एक गड्ढे के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया। लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का आना वहां पर बना रहा और सभी श्रद्धालु आकर के वहां पर पूजा पाठ करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सआदत अली से श्री राम मंदिर की प्राप्ति हेतु संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार आक्रमण से हार मानकर नवाब ने पूजा पाठ और नमाज दोनों की अनुमति प्रदान कर दी। आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर के सामने अपने वक्तव्य में बताया कि 22 और 23 दिसंबर सन 1941 ईस्वी में 22 और 23 दिसंबर सन 1941 ईस्वी में रात में करीबन 2 बजे के आसपास उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक मनोहारी सुंदर बालक को देखकर स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर बाद यह भी दिखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है उन्होंने देखा, और यह भी देखा कि 22 और 23 दिसंबर सन 1947 ईस्वी में रात के करीबन 2 बजे के आसपास उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो कि बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक मनोहारी सुंदर बालक को देखा, और यह सब देखकर वह स्तब्ध हो गए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर 30,000 से भी ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, और उन्होंने दावा इसलिए किया कि 30,000 से भी ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात थे। लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह यादव इस दावे की हवा निकाल दी, और देखते ही देखते दोनों भाई
राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी मंदिर के समीप पहुंच गए। दोनों भाई राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी इतने समर्पित थे कि इन्होंने 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधक रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाले नौजवान शरद कोठारी थे। शरद कोठारी छोटे भाई थे और राम कुमार कोठारी बड़े भाई थे। तो सबसे पहले चढ़ने वाले नौजवान शरद कोठारी ही थे। फिर देखते ही देखते शरद कोठारी जी के बड़े भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गए और दोनों भाइयों ने मिलकर भगवा पताका फहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर वहां से उस विवादित ढांचे के पास से हटा दिया। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कनिंघम के मतानुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपनी जान दांव पर लगा दिया और 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को क्षति पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। मंदिर इतना शक्तिशाली मजबूत बना हुआ था कि इसे तोड़ने ध्वस्त करने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। श्री राम मंदिर के स्वप्न को साकार करने के लिए सनातनी हिंदुओं ने 78 धर्म युद्ध लड़े। जी हाँ, 78 धर्म युद्ध लड़े और इन 78 धर्म युद्धों में 3.5 लाख से ज़्यादा सनातनी हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस 78 धर्म युद्ध में 3.5 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्री राम मंदिर के लिए 78 युद्ध में से बाबर के समय 5, हुमायूं के शासनकाल में 10 और अकबर के शासनकाल में 20 युद्ध लड़े गए, जिसे ये मक्कार धूर्त इतिहासकार अकबर द ग्रेट, अकबर महान बताते हैं। तो इस अकबर के शासनकाल में भी इस राम मंदिर के लिए 20 युद्ध हुए और औरंगजेब के शासनकाल में 30 युद्ध हुए। 30 सबसे ज़्यादा युद्ध इस राम मंदिर के लिए 30 युद्ध औरंगजेब के शासनकाल में हुआ और उसके बाद अकबर के शासनकाल में हुआ। नवाब सआदत अली खान के समय 5, नसीरुद्दीन शाह हैदर के शासनकाल में 3, नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 3, वाजिद अली के शासनकाल में 2, वाजिद अली के शासनकाल में 2 और अंग्रेजों के समय 2 और भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में एक बार धर्म युद्ध हुआ। अर्थात कुल मिलाकर के 78 धर्म युद्ध हुआ। इस भव्य श्री राम मंदिर के लिए। और मित्रों, आज ऐसा लगता है कि हम सभी अपने धर्म को भूल चुके हैं और जीवन का आधार है धर्म। जीवन बिना धर्म के जीवन नहीं होता। और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार निम्न बातें धर्म को लेकर कहा गया है और जीवन को लेकर कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन का सिद्धांत है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। हम यह भूल चुके हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। हम यह भूल चुके हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। हम यह भी भूल चुके हैं कि न लोभात न भयात धर्म त्यजेत। यदि हमें धर्म की रक्षा करनी है, यदि हमें अपने जीवन को वास्तविक रूप से जीना है और हमारा जीवन धन्य हो, तो इसके नितांत अनिवार्य है कि जीवन के इस 3 स्तंभों, इस 3
इन सिद्धांतों को हमें याद रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। पहला है धर्मो रक्षति रक्षितः, दूसरा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और तीसरा है न लोभात न भयात धर्म त्यजेत। न लोभात न भयात धर्म त्यजेत। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।